नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने वेस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे लोग ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा तीसरा चक्र, अहम पहचान। अपने भौतिक शरीर और भावनात्मक अनुभव के साथ अपनी पहचान स्थापित करने के बाद हम एक स्वायत्त नई पहचान बनाने लगते हैं। यह अहंकार के जन्म का प्रतीक है। स्वयं को एक स्व निर्धारित पृथक इकाई के रूप में जानने का सचेतन बोध। फ्राइड ने पहली बार अहंकार की परिकल्पना तब की जब उन्होंने व्यक्तित्व को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया, जो हमारी जन्मजात जैविक और सहज प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, और हम जो इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाली चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, और अहंकार जो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करता है। अहंकार चेतन और अचेतन, आंतरिक और बाहरी बाह्य के बीच के विभाजन का प्रबंधन करता है और स्वयं के अनेक संसारों के बीच के द्वारों का संचालन करता है। जंग ने अहंकार को आत्मा के चितित तत्व की रूप में देखा। इसमें हमारी अचेतन आशाएं, स्वप्न, कल्पनाएं और भय शामिल नहीं है, बल्कि आंतरिक और बाह्य अनुभव को मिलाकर एक संचालन सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। अहंकार सहज ऊर्जाओं का एक संयोजक है। जॉन क्याराकोस ने कोट एनर्जेटिक्स में अहंकार को दैहिक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है और इसे मानव क्षमता कहा है, जो मानव के मूल से ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह वह क्षमता है जो ऊर्जा अनुभव के प्रभाव का चयन, विभेदन, विश्लेषण और नियमन करती है। चक्र के संदर्भ में अहंकार चक्र एक और दो से ऊपर आने वाली सहज ऊर्जा का एक संयोजक है, जो ऊपर से नीचे आने वाली चेतना के साथ मिलकर उसे आकार देता है। हम चेतना के साथ अहंकार को आकार देते हैं। जीवन ऊर्जा इसका सार है। अहंकार एक कार्यकारी पहचान या स्वयं के सोई ओ के रूप में कार्य करता है। यह तय करता है कि किन आवेगों को व्यक्त करना है या दबाना है, और हमारी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। अहंकार यह बताता है कि हम कौन हैं, दुनिया के सामने हम क्या कहते हैं। यह असुरक्षित मूल स्व की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय बनाता है, और उस मूल स्व के बढ़ने और विकसित होने के साथ उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों और व्यवहार विकसित करता है। अंततः अहंकार चेतना को आराम परिभाषा की ओर व्यवस्थित करता है। एक सुचारू रूप से कार्य करने वाले अहंकार का काम कठिन होता है। उसे मूल ऊर्जाओं द्वारा मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए, तो जो अधिकांशतः अचेतन होता है। साथ ही सामान्य चेतना से परे परलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जाओं पर भी विचार करना चाहिए, और साथ ही स्वयं को संसारिक दुनिया में स्थित, सुरक्षित, संलग्न और प्रभाव बनाए रखना चाहिए। इसके लिए अहंकार की शक्ति आवश्यक है। एक मजबूत अहंकार विविध और कठिन अनुभवों को एकीकृत करने और स्वयं को स्थिरता बनाए रखने में सक्षम होता है। फिर भी अहंकार विभाजित भी करता है और जोड़ता भी है, क्योंकि यह कम अनुकूल सहज ऊर्जाओं को छाया के क्षेत्र में एकत्रित कर देता है। जहां अहंकार प्रेम और उपलब्धि की ओर उन्मुख होता है, वहीं इसका छाया उन तत्वों से बनी होती है जो इसमें बाधा डालते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अहंकार चेतन और अचेतन के बीच निचले चक्रों की छाया तत्वों और चौथे चक्र में उभरने वाले विकासशील व्यक्तित्व के बीच विभाजन उत्पन्न करता है। अच्छी खबर यह है कि चूंकि अहंकार प्रारंभिक विभाजन उत्पन्न करता है, इसलिए यह एकीकरण भी कर सकता है। इस प्रकार हमारी स्वयं की अवधारणा व्यक्तित्व निर्माण के कार्य का एक
संवाहक बन जाती है। यह हमें संसार में आगे बढ़ने और भीतर से खोए हुए टुकड़ों को समेटने के लिए प्रेरित करती है। स्वयं का जन्म होता है लेकिन अहंकार निर्मित होता है और सभी के आरंभ में स्वयं ही है। एडवर्ड एंडिगर बता रहे हैं। यह अध्याय यहीं तक, कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।